हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फिज़िकल एजुकेशन वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश है कि हम फिज़िकल एजुकेशन को कम से कम टाइम में पढ़ा पाए। तो सवालों के जवाब के थ्रू से हम कोशिश कर रहे हैं जिससे जल्दी जल्दी एक टाइप का प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी सोल्यूशन हो जाएगा और थोड़ा लर्निंग भी हो जाएगा। देखते हैं, ये हमारी छोटी सी कोशिश है। सो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली, द एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 to 300 कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, तो जो CPCB जो है दिल्ली का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने बताया कि भाई 201 से जो 300 का जो मार्जिन है उसके अंदर जो एयर क्वालिटी है वो कौन से कैटेगरी में आता है, गुड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी उसके बाजू में दे दिया है 1 2 3 4। ठीक है, तो थोड़ा सा लर्निंग कर लेते हैं, उसके बाद उसको जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ दिया है AQI जिसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, रिमार्क, कलर कोड, पॉसिबल हेल्थ इम्पैक्ट। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पहला है 1 to 50 जिसको गुड बोला गया है, एक सिंपल सा ग्रीन कलर बताया गया है जो आपको याद रहेगा, उसका एक मिनिमम हेल्थ इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो 51 to 100 नेक्स्ट सेटिस्फैक्ट्री, लाइट ग्रीन बताया गया है जिसमें से माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है सेंसिटिव पीपल को। ठीक है, नेक्स्ट है 101 to 200 जिसको मॉडरेट बताया गया है येलो कलर में। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट जो एक्चुअल में पहले से अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, ये मतलब एक इम्पैक्ट बता रहे हैं। और 201 to 300 जैसे कि हमारा सवाल में पूछा गया था, पुअर बताया गया है, ये ऑरेंज कलर इंडिकेटर है। ठीक है, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है अगर लोगों को एक प्रोलॉन्ग तरीके से अगर एफर्ट किया जाए, मतलब कंटिन्यूसली उस पर एक्सपोजर पे है वो लोग। और नेक्स्ट 301 to 400 जो वेरी पुअर बताया गया है, एक टाइप का रेस्पिरेटरी इलनेस आ सकता है अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में है तो। और 401 to 500 सीवियर बताया गया, मतलब ये एक अच्छे खासे फिट इंसान को भी एक प्रॉब्लम दे सकता है और जो पहले से बीमार था उसको दी गई। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि आपको ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो याद रखना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इजी हो जाएगा, बस थोड़ा सा लॉजिक है उसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमारा सवाल का जवाब हो सकता है पुअर, 201 to 300 वो आएगा ऑप्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है ये। ठीक है, तो वो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, किस तरीके से ये फैलता है अगर किसी को हो जाता है तो पहला है ब्लड और स्किन ट्रांसमिशन, पेनिट्रेशन। ठीक है, स्किन या ब्लड के थ्रू से भी आ सकता है ये। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब लोगों से आप जिस क्लोज वन से पर्सनली आप मिलते हैं उस तरीके से बात कर रहे हैं लोग। एयर वन ड्रॉपलेट्स मतलब कि हवा के थ्रू से आपके मतलब बॉडी में जा रही है। और डी वेक्टर ट्रांसमिशन, इससे बेसिकली मतलब क्या है कि वो मच्छर के थ्रू से बॉडी के अंदर जा रहा है। और ये है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू से जो होता है उसके अंदर हो रहा है किसी का। तो इसके आंसर देने से पहले थोड़ा सा लर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया है ACE, BCD, BDE, AB। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भैया हमारा जो सिम्टम्स है पूरा इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी दिन हम हेपेटाइटिस ABC का डिटेल में एक वीडियो करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो आप सीख लीजिए इसमें से। हेपेटाइटिस ए वो आपके क्लोज लोगों को भी फैल सकती है, ये एक्चुअल में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है। ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी आ गया उसके अंदर। ठीक है, और जो हम एक्चुअल में केयर लेते हैं ना लोग, तो वो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में आ गए। ठीक है, और ड्रग्स का भी यूज़ बताया कि ड्रग्स के थ्रू से भी, अभी ड्रग्स के थ्रू से कैसे कि कोई जैसे कि हम लोग कोई ड्रग्स में अगर कोई नीडल यूज़ कर रहा है तो वो नीडल एक ही आदमी 2-3 दिन यूज़ कर रहा है, तो वो भी एक, अगर इस आदमी को हेपेटाइटिस है एक आदमी को तो वो दूसरे को जा रहा है। इससे मतलब ये स्किन पेनिट्रेशन बोल सकते हैं उसको हम लोग, ब्लड पेनिट्रेशन। ठीक है, और ये हेपेटाइटिस ए कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब क्या है कि ये पास हो सकता है एक आदमी को दूसरे आदमी को। और इसकी एक खतरनाक बात यह है कि एक आदमी ने अगर आपको हेपेटाइटिस ए है और आप किसी और को पास कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा होता है ना कि हम पहले बुखार हो गए, फिर इसके हम अपने आप को दूसरे से दूर रखते हैं कि भाई अब आपको ना फैले, लेकिन वो तब तक वो फैला चुका होता है। तो इसका एक खतरनाक पॉइंट है ये। तो ये आपका लर्निंग हो गया। तो इसके थ्रू से आपको ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं, तो आपका ब्लड स्किन भी आ सकता है जैसे मैंने बताया ड्रग के केसेस में, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट,
जैसे कि बताया कि पर्सनल लोग हैं, आपके क्लोज लोग हैं जो आपको टेक केयर कर रहे हैं, उनको भी हो सकता है। और थर्ड है अब हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन ए, बी और ई इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग ग्रेट फिजिकल एजुकेटर्स वेयर फ्रॉम द जर्मनी। इनमें से कौन से हैं जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके नाम भी थोड़े अजीब लग रहे हैं, लेकिन जॉन गट्समट, फ्रांस नेटशेल, योहान बेसडाउन, पर हेनरिक लिंग। ठीक है, तो इसका जवाब देने से पहले इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इसमें से ACD, ABE, ACB, ABC 1 2 3 4 ऑप्शन पूछा गया है। इसका जवाब देने से पहले आपको ये याद रखना होगा, ये फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है सवाल, लेकिन हम उसका इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, कि जॉन गट्समट्स, जॉन बेसडाउन, फ्रांस नेटिगल, फ्रेडरिक लुडविग और अडल्फ स्पाइस। ये लास्ट के दो तो नहीं थे सवाल में, लेकिन एक टाइप का लर्निंग हो जाएगा करके मैंने उसमें डाल दिया। ये सब जर्मनी के फिजिकल एजुकेटर थे। और पर हेनरिक लिंग स्वीडन के हैं, VA बेलाक रशिया के हैं। ठीक है, तो इससे हमको आइडिया आ जाएगा कि भाई हमारा कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारा ए ऑप्शन, सी और डी, ये तीनों जर्मनी एजुकेटर्स हैं। तो ACD इज द करेक्ट आंसर, आई होप सो। ठीक है, सो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ लिया गया है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन तभी भी जिसको नहीं पता हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो इसके ऑप्शन हैं रेस्पिरेटरी, कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शन, बॉडी कंपोजिशन, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, रिएक्शन टाइम। तो एक बार हल्के से हम देख लेते हैं कि व्हाट आर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, HRPF जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स या स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, जिसको हम HRPF या PRPF भी बोलते हैं, ज़्यादातर SRPF ही बोलते हैं उसे। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, पावर, रिएक्शन टाइम या मोमेंट। तो अगर ये रिएक्शन टाइम आपके दिमाग में आया, जैसे कि हमारे सवाल में है, जो कि SRPF है और वो ऑप्शन में है, तो इसमें से क्या सवाल पूछा गया था लास्ट कि कौन सा नहीं है। तो रिएक्शन टाइम नहीं है, दैट इज ऑप्शन 4, सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सल अपील टू ऑर्गेनाइज 21 जून एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन। ठीक है, सब ऑप्शन एक जैसे है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको हमको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। 21 दिसंबर 2014 रेजोल्यूशन 67/137, 14 बाय रेजोल्यूशन 69/131। इससे एक सवाल मालूम पड़ता है कि भाई जो भी है वो 2014 में लिया गया था। तो ये भी जो 1 2 3 4 इसमें से कौन सा ऑप्शन हम चेक करेंगे, उसके पहले एक हल्का सा नॉलेज, रिकॉग्नाइजिंग इट्स यूनिवर्सली अपील को रिकॉग्नाइज किया गया था 11 दिसंबर 2014 में। ठीक है, और रेजोल्यूशन था 69/131। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर नंबर आपने ये समझ गया आपको कि 11 दिसंबर 2014 रेजोल्यूशन 69/131 है, तो हमारा सवाल का जो जवाब है वो है 4th ऑप्शन।